हाँ, कैरेक्टर्स के बारे में बताओ। देखिए HLDB का सिमन लगा है कोई ना कोई हरियाणा में, जी जी, जिसकी वजह से देखो ये साहिवाल उसको छोड़ो। हाँ, कैरेक्टर्स बताओ। कान, आँख, नाक, हम्प, कान हर देखो, चीज़ की बनावट। छोटा कान है, हाँ। पॉइंटेड नाक है, हम्म। माथा बीड़ा है। हम्म। तो सारे के सारे हरियाणा नस्ल के करेक्टर ले रही है हाँ अच्छे हाँ। से। तो कल को ये HLDB में अच्छा दूध रिकॉर्ड करा देती है कल को, हाँ। कल HLDB की कोई रिकॉर्डिंग लगती है, ये शुद्ध हरियाणा लगेगी आगे बड़ी होने के बाद। हाँ हाँ। और ये HLDB की किसी रिकॉर्डिंग में लगती है 18 17 18 20 लीटर तक दूध अच्छा रिकॉर्ड करा देती है। हाँ हाँ। तो क्या इसके बच्चे को बुल बना दिया जाए? ये एक बहुत। ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम रूल्स ऑफ ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के ऊपर चर्चाएं करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो ब्रीडिंग से जुड़े हुए हैं, और ये एक बुक है द काउज इन इंडिया। इसको 1942 में लिखा गया था, और इसी के माध्यम से हम अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। हमारे भारत में दो तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं लाइव स्टॉक के ऊपर। एक तो वो संस्थाएं हैं जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय जो प्योर ब्लड को और प्योरीफाई करके आगे बढ़ा रही हैं, और कुछ वो संस्थाएं हैं जो प्योर ब्लड से दूसरी नस्लों का क्रॉस करा के एक संकर नस्ल को पैदा कर रही हैं और उसका दूध बढ़ा रही हैं। तो इसमें 230 नंबर पेज के ऊपर द काउज इन इंडिया नाम की बुक में सर ऑर्थर ओलिवर ऑर्थर नाम के एक डॉक्टर साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने ये बताया है कि ओलिस्टिन फ्रीजन बुल को अब जब हम अपनी देसी गाय से क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड विगर एक जोश जैसे दूध उफान मारता है ऐसे एक पीढ़ी पैदा होगी, जिसमें पहले पीढ़ी में दूध बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, और उसकी जो मैच्योरिटी एज है वो भी कम हो जाएगी, वो जल्दी दूध पे आ जाएगी। 2-2.5 साल की उम्र में क्रॉस होके और वो 3 साल तक ब्याह जाएगी। तो इसके लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम इसे ऐसी कोई नस्ल पीढ़ी तैयार करेंगे, उसका निचोड़ ये है कि उसे आप इन ब्रीड करा लो, लाइन ब्रीडिंग करा लो, या ऊपर वाले से प्योर में लेके चले जाओ, या क्रॉस ब्रीड के साथ मिक्स करा लो, लेकिन कॉस्टली फेल्यूर ही मिलेगा आपको। ये नस्ल जो है सस्टेन कर ही नहीं पाएगी। ये देखें, जो इन्होंने जानकारी दी है, आप इसको सरल भाषा में इस तरह से समझें कि एक हमारी भारतीय गाय है और एक HF के साथ जब इसको क्रॉस करवा करके फर्स्ट जनरेशन जब ली गई, फर्स्ट जनरेशन जब ली जाती है तो वो जैसे दूध उफान मारता है उसी तरह दूध में भी मैच्योरिटी पीरियड भी उसका जो है वो कम रहेगा, और प्रति पशुधन आपको अधिक दूध देखने को मिलेगा। परंतु उसमें एक जो चक्रव्यूह में जो फंसा देती हो पीढ़ी, अगर उसको अपनी ही पीढ़ी से क्रॉस करवाओगे तो भी उसका पतन की तरफ जाएगी। अगर उसको पेरेंट ब्रीड से मान लिया जाए, ये बच्ची आई और इसको फिर साहिवाल के सांड से बच्ची आई, साहिवाल के ही बुल से फिर प्रेग्नेंट करवाया जाता है तो भी सत्यानाश होगा। इसको अगर HF के बुल से प्रेग्नेंट करवाया जाता है तो भी ये कंप्लीट फेल्योर की तरफ जाएगी, किटोसिस होकर के, बीमारियां बढ़ करके, और जो परिणाम आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ये जो बात की गई है, ये की गई है हाइब्रिड विगर, दैट इज शंकर उफान कह लें या शंकर ओज। एक बार आपको तेजी देखने को मिलेगी। साहिवाल और HF को मिला दिया तो पहली जो पीढ़ी आएगी वो आपको दूध भी अच्छा देगी, कम समय में तैयार हो जाएगी, लेकिन ना तो फिर आप उसको इन ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ना लाइन ब्रीडिंग करवा सकते हैं, और ना ही उनके जो पेरेंट्स थे उनसे जब ब्रीडिंग करवाते हैं तो कंप्लीट फेल्योर। बट द क्रॉसिंग हैज़ प्रूव टू बी ए फेल्योर। इन्होंने जो कहा है कि जेबू ब्लड मतलब भारतीय गोवंश की नस्लों को जब यूरोपियन नस्लों के साथ मिलाया गया तो सिर्फ और सिर्फ एक फेल्योर की प्राप्ति हुई। ये 1942 में ही उन्होंने बता दी थी। जी। तो इसी तरह एक मेंडल लॉ ऑफ ब्रीडिंग है, जिसमें मटर के दो ब्रीड को लिया गया, एक पीला है और एक हरा है, जिसमें पीले और हरे को दोनों को क्रॉस कराया गया। तो उन दोनों के दो सेल्स हैं दोनों के अंदर, एक ग्रीन हरा और एक पीला। जब इनको दोनों को क्रॉस करा के पहली जनरेशन मिली पीली हरी, और ये दोनों एक तरह की जनरेशन है, लेकिन ये कैरियर किए हुए हैं दोनों ब्लड को। जब इनको आपस में क्रॉस कराया गया तो हमें इस तरह की
50% तो हमें ऐसी हरी पीली मटर मिली और एक प्योर येलो निकल के आया और एक प्योर ग्रीन निकल के आया इनके क्रॉसिंग से। तो इसी तरह जब हम मुर्रा के बारे में बात करते हैं, एक सेकंड रुके। तो आपने बताया कि मेंडल्स लॉ ऑफ ब्रीडिंग, मेंडल एक अच्छे साइंटिस्ट हुए और उन्होंने मटर के दानों के साथ यहाँ पर एक ब्रीडिंग करके दिखाई। उसने उसमें क्या लिया, एक पीले मटर लिए और एक हरे मटर लिए। जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो उनको ये मिले हाइब्रिड मटर, क्योंकि मटर के जो सेल होते हैं बॉडी सेल, क्योंकि जब उनको ब्रीडिंग करवाएंगे तो एक तो सेल आएगा पिता की तरफ से, एक आएगा माँ की तरफ से। तो पिता के अंदर हैं वाई और वाई, माँ के अंदर हैं जी और जी। तो एक तो सेल आ गया पिता का, क्रोमोसोम, और एक आ गया माँ का। तो ये पहली जनरेशन में वाई जी, इधर से आधा आया इधर का, आधा आया हरे का। तो ये पहली जनरेशन जो आपको मिलेगी जिसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड, तो वो आएगी आपको क्रॉस में, दैट इज वाई जी। लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम है वाई और इसके अंदर है ग्रीन, इसके अंदर है वाई, इसके अंदर है ग्रीन। इन दोनों को अगर दोबारा से मेट करवाया गया तो आपको ये मिल सकता है, प्योर येलो मटर फिर मिल सकता है, प्योर ग्रीन मटर भी मिल सकता है, और दो मटर जो होंगे वो होंगे हाइब्रिड येलो और हाइब्रिड येलो, मतलब जो ये बिल्कुल पेरेंट जैसे। लेकिन इनके अंदर ब्लड किसका था, प्योर येलो का था, तो प्योर येलो भी मिल सकता है, प्योर ग्रीन का था तो हरा मटर भी मिल सकता है जी। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि हाँ, कि बॉडी सेल जब टूटेगा आधा माँ का जुड़ेगा आधा पिता का जुड़ेगा, तब जाकर के अगला सेल तैयार होगा जो कि बॉडी सेल कहलाएगा बच्चे का। तो बच्चे में हमेशा क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग होती है वो आधे क्रोमोसोम्स उठाएगी मदर की तरफ से, आधे उठाएगी फादर की तरफ से। इधर आ जाएं, इसमें एक और क्लोज जो आता है वो है डोमिनेंट का जी। इसमें डोमिनेंट का एक क्लोज आता है। जैसे हमने ये आज मुर्रा के बारे में भी बात कर रहे हैं, जैसे मुर्रा बुल है ये बिल्कुल ब्लैक है और ये नीली रावी के ऊपर लगा लेते हैं रेड को हम। जब इन दोनों को क्रॉस किया रंग दोनों मुर्रा बन गए। ये भी मुर्रा आ गया, ये भी मुर्रा आ गया फिनोटिपिकली मतलब ऊपर से देखेंगे तो ये मुर्रा लगेगा, लेकिन इसके ब्लड में देखेंगे तो इसके जीन्स में भी ये नीली रावी है। जी मैं रोकना चाहूंगा। हाँ जी, ये देखें इसके जीन्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं क्योंकि ये प्योर मुर्रा का ब्लड है, और इसके जीन जो हैं ये मान लीजिए आप नीली रावी के हैं, तो इसके जीन्स दिखाए गए हैं। अब आप देखें रंग जो ले लिया वो ले लिया मुर्रा का, लेकिन क्या इसके अंदर एक जीन नीली रावी का आया है? जी हाँ आया है। ऐसे ही ये देखें यहाँ से ये जो दूसरी फर्स्ट जनरेशन में जो इस तरह के आएंगे उसमें डोमिनेंट जो रंग है वो इसको दबा सकता है, दबा देगा, लेकिन उसके अंदर छिपी अवस्था में जीनोटिपिकली अगर हम देखेंगे तो वो उसके अंदर मौजूद है। अब मान लिया जाए इसमें भी इन दोनों का जो क्रॉस करके ये जनरेशन आई, इन दोनों को क्रॉस करके ये जनरेशन आई, इसमें भी नीली रावी का ब्लड है, इसमें भी नीली रावी का ब्लड है। देखने ऊपर से देखने में ये मुर्रा लग रहे हैं। इन दोनों को अगर फिर से मीटिंग करवाई गई तो आप ये देखें, अगर मुर्रा और मुर्रा का जीन अगर कंबाइन हुआ तो ये देखें प्योर जीन आ गया मुर्रा का। लेकिन अगर इस मुर्रा के जीन ने इस नीली रावी के जीन के साथ मेट कर दिया तो ये देखने से आपको मुर्रा लगेगा, लेकिन इसके अंदर एक जो जीन है वो पड़ा है नीली रावी का। ऐसे ही ये देखें इसका अगर ये जीन इसके अगर जीन के साथ कंबाइन करता है तो फिर ये दोगला मुर्रा कहेंगे। देखने से ऊपर से आपको शायद हो सकता है कोई फूल या सफ़ेद पूंछ ज़्यादा न दिखाई दे, लेकिन अगली पीढ़ी में, लेकिन मान लिया जाए ये जीन और ये जीन कंबाइन हुए तो एक नीली रावी, इन जो ऊपर से ऊपरी तौर से मुर्रा दिख रहे हैं उनसे एक नीली रावी भी प्राप्त हो सकती है। तो ये चीज़ इन्होंने बताया। आ जाए जी। तो इसके बाद ये देखें मंगल, इसके बाद देखिए देखो यहाँ पर दिखाया गया है और अच्छा विश्लेषण किया गया है। जी बताएं जी। इसमें जैसे हम ये मान सकते हैं ये मुर्रा है, ये पिता है, ये माता है, हाँ। और ये जो माता है वो उसका एग्जांपल ले लेते हैं, वो कैरियर है। ये इसके अंदर कहीं वो छुपा हुआ जीनोमिकली वो थोड़ा सा जो है, हाँ फुल्ली जो भैंस है या जो फूल है वो उसने छिपा रखा है। तो इनसे जो बच्चे आएंगे वो 50% तो ऐसे आ जाएंगे और 50% प्योर आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पर माँ जो है वो फूल को दिखा नहीं रही है। मान लीजिए
ये जो भैंस के फूल जो आता है, या फिर कहें कि किसी लेडी को मान लो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये ब्लड को कैरी कर रही है, वो बीमारी अपने बच्चों को दे देगी, उनको कैरियर बना देगी, लेकिन हो सकता है उन बच्चों में भी वो बीमारी ना दिखे, उनकी अगली पीढ़ी में जाकर के वो दिखे। इसी का सीक्वल है फिर ये आगे। जी। इसमें ये क्या है, ये इसी तरह का ब्लड। मान लीजिए माँ थी, वो नाइट ब्लाइंड थी और उसकी किसी ऐसे आदमी से शादी हो गई जो कि कलर ब्लाइंड है या नाइट ब्लाइंड है। दोनों नाइट ब्लाइंड का कैरियर हैं, लेकिन दोनों ब्लाइंड है नहीं। नाइट ब्लाइंड है नहीं, लेकिन दोनों क्या है, उस ब्लड को कैरी करते हैं जिसमें डिफेक्ट है। तो ये देखें, जब इन दोनों का ब्लड कंबाइन होगा तो एक बच्चा ऐसा आएगा जो कि पूरा नाइट ब्लाइंड होगा, जबकि माँ और बाप नाइट ब्लाइंड नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन ये जस्ट उस जीन को, डिफेक्टेड जीन को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक बच्चा आ गया पूरा प्रभावित भी है और जीन भी कैरी करेगा, और दो बच्चे आ गए जो कैरी करेंगे, जो सिर्फ उस जीन को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, 25% और एक बच्ची ऐसी आ सकती है जो ना तो कैरियर है और ना नाइट ब्लाइंड है, ना नाइट ब्लाइंड है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। जैसे आप एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो वैसे ही जब इन दोनों का ब्लड मिलेगा, अब इन दोनों में अगर पता लगाना है कि इनके बीमारी से प्रभावित हैं या नहीं, तो इनका डीएनए लेवल पर चेक होता है, डीएनए लेवल पर, तब ये पता चलता है कि ये बीमारी। इसी तरह कलर का है, जो मुर्रा का ब्लैक कलर है, तो हमेशा ब्लैक कलर नीली रावी के कलर को दबा देता है। जैसे ये पर्पल फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर से क्रॉस किया गया, तो इसमें ये आ गया, लेकिन जीन्स इसका भी है, इसके भी है, लेकिन जब ऐसे ही जीन्स से ये दोबारा मेट करेगा इसी से दोबारा, तो इसमें भी यही रिजल्ट हमारे को देखने को मिलेंगे कि कुछ बच्चे फूले और आ सकते हैं। तो बात आती है कि जो ये फूले पुखाले आ रहे हैं, इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है जी। तो इसको इस चीज को रोकने के लिए, तो ये देखें, मान लीजिए ये जो भैंस है, इस भैंस ने दूध निकाल दिया, अच्छा दूध निकाल और HLDB ने या किसी भी सरकारी संस्था ने इसको पूरे साल इसका दूध निकाला और निकाल लिया कि 5000 लीटर की ये भैंस है, लेकिन इसके अंदर एक जो जीन है वो किसका पड़ा है, नीली रावी का पड़ा है। तो इसका अगर मेल काफ को वो ब्रीडिंग बुल बनाते हैं, HLDB में ले जाएंगे या NDDB में अगर ले जाएंगे, तो वो आगे चल करके क्या पता कोई बच्चा फूला निकाल दे, सकता है तब, क्योंकि ये जो जीन है ये उसके ब्लड में गया उसके तड़े। हमने सिर्फ इसका दूध देखा, लेकिन इसके डीएनए में, क्योंकि ये डीएनए पड़ा है, देखने से ये देखें आप, प्योर मुर्रा दिखाई देगी वो भैंस, लेकिन उसका जो ब्लड है अगर उससे टेस्ट करेंगे तो हो सकता है उसका डीएनए। तो इसका समाधान क्या हो, इसका रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, एक रूल बताया है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एंसेस्टर्स ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। उसमें पेज नंबर है 227। 227 पर उन्होंने बताया है कि फर्स्ट जनरेशन जो अपना प्रभाव डालेगी प्रोजेनी के ऊपर, वो डालेगी 25%। सेकंड जनरेशन जो प्रभाव डालेगी 6.25%। थर्ड जनरेशन जो प्रभाव डालेगी वो डालेगी 1.56%। और चौथी पीढ़ी पर जो एंसेस्टर्स उसके प्रभाव डालेंगे वो डालेंगे मात्र 0.39%। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 4 या 5 या 6 पीढ़ियों से कोई चीज प्योर है तो फिर उसको अगर यूज किया जाए तो संभावनाएं हैं कि हमारा ब्लड प्योर हो जाएगा, आगे मुर्रा की तरफ हम ले जाएंगे या किसी भी नस्ल में यही बात इन्होंने कहा है यहाँ पर, प्योरिटी इन ब्रिड की प्योरिटी के ऊपर। जैसे कि अभी NDDB जैसी संस्थाएं हैं, उन्होंने बहुत फील्ड से काफ खरीदे, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो अब उन्होंने कहा है कि हम अपने खुद मदर फार्म बनाएंगे, CCBF, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, केंद्रीय वो जो कैटल के या गोवंश के या भैंस वंश के, उसमें क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब भैंस तैयार होगी 5, 6, 7 पीढ़ी तक उनके अपनी प्योरिटी चलती जाएगी। अब जैसे मान लिया जाए TP03, उसके बाप का भी पता है, बाप की माँ का भी पता है, बाप के बाप की भी माँ का पता है, तो वो जो बुल है, इस तरह के बुल, तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे। दे रहे हैं, उसमें दोगलापन नहीं आता फिर। तो ये जो स्टेज आपने बताई, तो उसका एक बार ट्री का माध्यम से बताएं। जैसे ये एक पेडिग्री ट्री बनाया गया है, जो हमने अपने ऊपर ही बनाया है। तो इसमें हमारे पास एक महादेव नाम का बछड़ा है, जिसको हम, चलो वो छोड़ दें,
कौन सा बछड़ा है व्यक्ति विशेष, इसके मदर फादर अगर इसकी- प्योर है, इसकी मदर तक की- मान लीजिए वो साहिवाल भी है, मान लीजिए वो साहिवाल भी है, मदर फादर प्योर प्योर है, है, फादर की मदर मदर फादर भी प्योर प्योर है, है, फादर का फादर भी फादर के फादर की मदर फादर प्योर है, मदर की मदर फादर प्योर है, फादर के फिर मदर फादर प्योर है। तो अगर इस तरह से हम 4-5 पीढ़ियों से उसको पकड़ के लेकर के आए तो वो प्यूरिफाइड ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड मिल जाएगा और निश्चय ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर इस ऐसी ट्री बनाने वाले किसी बछिया के साथ इसका क्रॉस करा के एक बच और हाँ तो बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। फिर और ट्री बड़ा बन जाएगा। लेकिन संभावना ये है कि वो आगे जाके अपना करेक्टर भी डोमिनेट कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई नस्लें हैं उसको भी सुधारने का काम कर सकते हैं। तो ये देखें ब्रीडिंग के ऊपर बड़ी अच्छी इन्होंने संक्षिप्त 10-12 मिनट की इस वीडियो में इन्होंने प्रकाश डाला है कि किस तरह से कई बार वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जस्ट एक कैरियर होता है, वो अपने बच्चे को प्रभावित भी कर सकता है और कैरियर भी बना सकता है। देखें मदर फादर जैसे ही कैरियर का ब्लड मिला, बच्चा प्रभावित हो गया और ये दोनों कैरियर बन गए। तो ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक प्रयास था कि आपको ब्रीडिंग की कुछ नॉलेज। अब 1 मिनट का मेरा अपना खुद का प्रचार है। जी इसमें एक कैमरा AI गन है जिसको आप मोबाइल से कनेक्ट करके आराम से AI कर सकते हैं बिना हाथ डाले, और बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। और अच्छा कंसीव रेट बढ़ रहा है और क्रूअल्टी भी कम हो रही है। तो इसके अलावा एक PD किट है जिसके माध्यम से हम PD प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट, हाथ डाल करके आपको बच्चा चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आपने बताया है बहुत कम समय कि सिर्फ 28 दिन में 28 दिन में ब्लड निकाल करके डालना पड़ता है डॉक्टर साहब। हाँ, इसके ऊपर ब्लड की बूंदें डालनी पड़ती हैं 3। तो थोड़ा सा तो क्रूल है, लेकिन वो 28 दिन में आपको प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, 1 महीने में कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। दोनों की कीमत बताएं। इसकी 12,500 रुपए इस कंप्लीट किट की, और इसकी 300 रुपए है। 300 रुपए है। तो ये दो चीजें हैं। संपर्क सूत्र मेरे संपर्क सूत्र है 8708 5599 44 5599 44। युवा साथी हैं मंगल गोहाना से, और इन्होंने ये जो अपनी AI गन बनाई है किसी से कोई सलाह नहीं, मशवरा नहीं, अपने दिमाग अपने स्वयं विवेक से बनाई है। और आपने बताया बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी इसको AI यूज नहीं कर रहे सकते, हैं, जो आज से AI नहीं कर पा रहे थे, वो इसको यूज करते हैं, आराम से AI कर रहे हैं और अच्छी फील्ड बना रहे हैं। और आपने बताया कि वो पैसे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। पैसे तो 500 रुपए तो लेते हैं जी इससे AI करने के लिए। अच्छा। और सिमन का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो ये इनका खुद का विज्ञापन है। बाकी ये ब्रीडिंग के ऊपर एक पहलू जो कवर करने का प्रयास। किसी की बेटी है, कितने महीने की ब्याई हुई होगी ये गाय? ये वाली। अच्छा, इसको आपने बताया सुई की